इसमें एपी मैंने कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें कि शायद 10th में भी पढ़ के आया हो। आज पढ़ने वाले हैं जीपी। सीक्वेंस सीरीज बेसिकली 3 टाइप, एपी, जीपी एंड एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो एपी मैंने कंप्लीट करवा लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। एपी छूट गया तो जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीपी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और खैर थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हो 10th में एपी जीपी, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ जीपी। इस जीपी को क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस एपी तो खराब पढ़ के आए थे, तो ज्यादा मैं फिर से आगे रिपीट कर दूंगा ये चैप्टर एपी, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कि जीपी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? दिस इज ए आर स्क्वायर एच सो ऑन, ए आर एन आर इन जीपी, दिस इज, इसको बोलेंगे जीपी। अब आप क्वेश्चन से राइज करोगे। अब ए क्या है आपका? पहला जो है दिस इज द फर्स्ट टर्म, को बोलेंगे आप सेकंड टर्म, एंड दिस इज द थर्ड टर्म, और लास्ट वाला जो हो गया दिस इज द nth टर्म। मतलब यहां से आपको एक फॉर्मूला एराइज हुआ nth टर्म का। क्या फॉर्मूला एराइज हुआ? ARN-1। तो जीपी का पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया nth टर्म। अब nth टर्म को में अलग अलग बुक्स अलग से nth टर्म लिखो, या कुछ बुक्स nth से काम चला लेते हैं, या कुछ बुक्स an भी लिखते हैं। तो अलग अलग बुक्स में आपको नोटेशंस अलग अलग मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ जो ए है, ए को क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट टर्म। एंड आर को क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। ये तो कर आपको समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म, और ए इज द फर्स्ट टर्म और आर इज द कॉमन रेशियो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि सर ये तो आपने बता दिया, आप क्वेश्चंस देख के कैसे पहचानेंगे कि दिस क्वेश्चंस आर जीपी? पहली चीज, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि दिस आर दिन जीपी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो कैसे पहचानोगे? तो बेसिकली क्या, जेई वगैरह का जब अपन एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको एपीजीपी का दूसरे चैप्टर में भी यूज होते हैं, तो वहां तो कर आपको पता ही नहीं चलेगा जीपी का, तो कर आपको चेक करना पड़ेगा। अब है कि कैसे चेक करते हैं, देखो चेक करने का, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। सेकंड टर्म क्या है आपका? ए आर। अब फर्स्ट टर्म क्या है? ए से ए गया, दिस इज आर। फिर है थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, थर्ड में सेकंड से डिवाइड कर दो, ए आर स्क्वायर, दिस इज ए आर। ए से ए गया और आर से आर गया, दिस इज आर। तो आप देख रहे हो कि सेकंड और फर्स्ट में जो डिवाइड किया और थर्ड में सेकंड में जो डिवाइड किया, दोनों का रेशियो आपका सेम आ रहा। तो जब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे और थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे, उसका रेशियो अगर सेम आ रहा हो तो आप बोल सकते हो कि दिस आर जीपी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में। तो इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चंस को देख के, अगर दिया हुआ रहे तो कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ रहे तो आप बता सकते हो कि दीज आर इन जीपी में होगा। तो खैर जीपी वाले चैप्टर्स में तो ज्यादा सच कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप चूंकि जेई वाले हो तो जेई के प्रिपरेशन करोगे तो जेई मेंस एडवांस में ऐसा कोई आसानी से आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि दूसरे चैप्टर का, एपीजीपी का नहीं रहेगा, दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वहां आपको जीपी और एपी सब आपको यहाँ वो चीज यूज होगा, वो चीज यूज होगा। तो उसको आप कैसे, आप इस तरह से आप चेक करके उसको आपको जीपी के कंसेप्ट वहां यूज करेंगे। तो एक क्लियर हो गया जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, और ए जीपी का फर्स्ट फॉर्मूला होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2, 4, 8 to 16 as shown, find the नंबर ऑफ टर्म। ट्राई करें, जस्ट ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा तो अच्छा, नहीं बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ट्राई करें सभी लोग। फॉर्मूला आपको ये लगेगा, एक ही फॉर्मूला बताया तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आया आयुष आंसर? जलज? जीत आया आंसर?
नहीं सर, नहीं आ रहा है। हाँ मतलब किसी से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं। सर 4 की पावर शायद 15। देख लेते हो, तो मैंने क्वेश्चंस बना के दिए थे, तो दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहले तो आप चेक करो कि जीपी में है कि नहीं है। तो 4/2, ये 2 आ गया, और 8/4 दिस इज आल्सो 2। तो मैं जीपी में है, कॉमन रेशियो आपका 2 आ गया। फर्स्ट टर्म इज आल्सो 2, और ये क्या है आपका लास्ट टर्म है, nth टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले बात एक ही है। ये आपका आ गया लास्ट टर्म आ गया 60। लगा दें फॉर्मूलास। लास्ट टर्म इक्वल टू ARN-1, तो लास्ट टर्म क्या है आपका 60, ए क्या है आपका 2, कॉमन रेशियो भी क्या आ गया आपका RB2, दिस इज N-1। अब ये 2 को क्या कर दो, अपॉन में कर देते हैं, दिस इज 2N-1, ये हो गया 30। तो अपना क्या आ गया 2N-1 इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो अभी तो अपने को n चाहिए। तो देखो, अगर मैं बेसिक्स मैथ्स की बात करूं, अगर 2 का पावर 3 दिया हुआ है और एक 5 है, तो अगर इसको बेसिकली अगर आप सॉल्व कर लोगे, या मैं इस तरह से नहीं तो ज्यादा और इजी तरीका से मैं आपको बता देता हूँ। x इक्वल टू अगर √2 है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, मतलब एक पावर आप क्या हटाओगे, मतलब क्या होगा आपका कि थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। मतलब x इक्वल टू क्या है 2 टू दी पावर 1/2, तो 1/2 मतलब अगर अपने को 2 निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, इधर पावर में चला जाएगा, दिस इज मतलब x का पावर 2 और दिस इज 2। इस तरीके से आप समझें, यहाँ करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, या आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें कि N-1 इक्वल टू, फिलहाल तो ये हो जाएगा, अगर इस केस में चूंकि मैंने क्वेश्चंस बना के दिए थे, लॉग 30 बेस n इक्वल टू 1 प्लस लॉग 30 बेस 2। तो खैर बुक से क्वेश्चंस करोगे तो इस तरह से कुछ इस तरह का आंसर आएगा नहीं, कुछ वैल्यूज ही आएंगे, -2/3, -6, -54। बताएं ये जीपी में होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कॉमन रेशियो क्या होगा, बताओ। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी से बन जाएगा, कॉमन रेशियो निकालना है। नहीं तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट टर्म है तो इसको अपन T1 मान लेते हैं -2/3। ये सेकंड टर्म है तो इसको T2 मान लेते हैं -6। ये थर्ड टर्म है तो इसको अपन T3 मान लेते हैं -54। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्कूल में होगा तो इसको A1 माना होगा, इसको A2 माना होगा, या इसको A3 माना होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, A1 मानो या T1 मानो, A2 मानो या T2 मानो, बात एक ही है। कॉमन रेशियो निकालना है तो T2 अपॉन T1 कर देते हैं, दिस इज -6 अपॉन -2/3, दिस इज द 2 3 जा, अब माइनस से माइनस गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 9 हो गया। अगर T3 को डिवाइड कर देते हैं T2 से, तो T3 क्या है -54, और ये -6, तो 9 6 जा, माइनस से -9, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये जीपी में होगा और कॉमन रेशियो आपका 9 आ। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जीपी में कोई भी होगा कि नहीं होगा, और कॉमन रेशियो फाइंड आउट। एक क्वेश्चंस में देता हूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगर नहीं बन रहा है तो मैं फिर से बता दूं। 4 -2 1 1 और -1/, बताएं ये जीपी में होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कॉमन रेशियो क्या होगा, बताएं। मैं 1 बाय 1 आंसर पूछूंगा, चेक करें कि ये जीपी में है या नहीं। जैसे मैंने ये किया ना, वैसे ही करना है आप। सर होगा। सबके आंसर मैं चेक करता हूँ। कॉमन रेशियो क्या आया सर -1/2। और जीपी में होगा कि नहीं होगा, सर होगा। मतलब जीपी में होगा या सर -1/2 आया कॉमन रेशियो। -1/2 आया, ठीक है। और जीपी में होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा, बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं -2/4
तो 2 2 जा 4 -1/2 आ गया, ठीक है। और थर्ड और अपॉन सेकंड 1/-2, मतलब दोनों इक्वल है तो जीपी में भी होगा और कॉमन रेशियो। बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया। अब जरा इसको एक और क्वेश्चन से मैं चेक कर लूं, वो बन जाएगा तो मतलब अब क्वेश्चंस का लेवल में चेंज, मतलब नया कंसेप्ट बता दूंगा अगर ये क्वेश्चंस बन जाते हैं तो। ये मैं आपको आरडी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। a3a² 9aq/16। अब जरा ये चेक करो कि ये जीपी में होगा कि नहीं होगा, और अगर जीपी में होगा इसका कॉमन रेशियो क्या होगा। बना, ये अगर बन जाएगा तो मतलब क्लियर है कंसेप्ट। सर बन रहा है। सर जीपी में है ये 3a/4 इसका कॉमन रेशियो। हाँ सर, क्या आया? 3a/4। 3a/4, और जीपी में हुआ कि नहीं होगा? सर यस। सर 3a/4 ही आया सर। और जीपी में होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। 3a² डिवाइडेड बाय ए, तो ए से तो ए गया, 3/4, ठीक है। कॉमन रेशियो तो आपका सही है। अब जीपी चेक कर लेते हैं, जीपी में होगा कि नहीं होगा। 9aq/16 अपॉन 3a²/4, तो दिस इज 9aq/16 इंटू 4/3a², तो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, और a² से a गया, तो दिस इज, एक सेकंड, ए 9 है, 9 है 3 3 जा 9, तो 3a/4, मतलब ठीक है जीपी में होगा और कॉमन रेशियो दिस, मतलब कॉमन रेशियो तो तुम लोग को निकालने आ गया, और जीपी भी चेक करने आ गया कि आइदर दिस इज जीपी में होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चंस का पैटर्न मैं जरा चेंज करूं। ए एन दे रखा है 2/3n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसमें भी वही चीज निकालना है, फाइंड आर एंड जीपी, जो अभी तक क्वेश्चन में निकालने तैयार हैं कि जीपी में होगा नहीं होगा, और कॉमन रेशियो क्या होगा। क्वेश्चंस वही है, पूछने का तरीका चेंज है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एन की डिफरेंट वैल्यूज आपको रखना है, 1 2 3 4 तो पहले एन की बेलेस पे 1 रखते हैं, तो यहाँ एन 1 रखा तो ये हो गया 2/3। फिर एन की प्लेस पे 2 रखते हैं, तो 2 अपॉन क्या हो गया, 3 × 2 हो गया आपका। तो एक पावर दिया हुआ है, एक सेकंड क्वेश्चन थोड़ा मैं करेक्ट करता हूँ, 3n पावर में दिया हुआ, ये हो गया 3 का पावर, ए 3 निकाल लेते हैं तो 2, 3 का पावर 3। ये आपने क्या निकाल लिया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब जरा कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, a2/a1। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि आप tn लिखो या an लिखो, बात एक ही है, सिर्फ नोटेशंस अलग अलग है। तो a2 क्या है आपका 2/3², और a1 क्या है 2/3, दिस इज 2/3² और 3/2, तो 2 से 2 गया, एक 3 से एक 3 गया, तो यहाँ आया आपका 1/3। अब क्या करते हैं, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है आपका 2/3³ और सेकंड क्या है 2/3², तो 2/3³ और दिस इज 3² 2, तो 2 से 2 गया, 3² से, तो यहाँ भी आ गया 1/3, मतलब इसका आंसर आ गया आपका। कॉमन रेशियो 1/3 आया, और जीपी में होगा, क्योंकि दोनों कॉमन रेशियो a2/a1 की जो वैल्यू आ रही है 1/3, वही a3/a2 की भी वैल्यू आ रही है, मतलब ये कॉमन रेशियो होगा का मतलब ये जीपी में होगा। तो वही चीज करना है, जीपी एंड कॉमन रेशियो निकालें। सर ये जीपी पे नहीं होगा।
ए 1 करा तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 हो गया। ए 2 दिया तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 2 7 प्लस 1 7। और ए 3, क्योंकि कम से कम 3 टर्म तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 3 प्लस 1 ये हो गया 9 प्लस 13 3 प्लस 1 दिस इज 13। तो A2 बाई A1 अगर निकाल रहे हैं तो ये हो गया 7/3 और A3 बाई A2 निकाल रहे हैं दिस इज 13/7। तो ऑब्वियसली ये जीपी में नहीं होगा क्योंकि A2 बाई A1 इज नॉट इक्वल टू A3 बाई A2। दिस इज नॉट ए जीपी में नहीं हो। ये हो गया एक वेराइटीज। 9th टर्म ऑफ जीपी, क्या जीपी दे रखा है 1 4 16 एंड 64। अपने को 9th टर्म निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। ए तो हो गया आपका 1, कॉमन रेशियो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दे या थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड कर दे या फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड कर दे, आपकी जो इच्छा वो कर दे। क्योंकि ये जीपी में तो बोल ही दिया है ना, तो सब जगह चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 यानी कॉमन रेशियो 4 हो गया। और आपको क्या निकालना है 9th टर्म निकालना है, मतलब n इक्वल टू 9 हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a r n माइनस 1 और n माइनस 1, n इक्वल टू 9 ये हो गया 1, कॉमन रेशियो आपका 4th हो गया और 9 माइनस 1 दिस इज 4 का पावर 8। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फाइंड 10th टर्म ऑफ -3/4 1/2 -1/3 -1/, करेक्ट ट्राई क्वेश्चन। क्लास रिमूव हो जाएगा इसलिए मैं ये बता देता हूँ इसको। फर्स्ट टर्म तो हो गया -3/4, इसमें तो खैर किसी को कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। कॉमन रेशियो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, मतलब -2/3 1/2 सर। -3/4 1/2 इंटू 4/-3 2 2 जा 4 मैंने कॉमन रेशियो आ गया -2/, और 10th टर्म है तो n इक्वल टू 10th हो जाएगा। तो लगा दे an का फॉर्मूला a r n माइनस 1। ये तो हो गया आपका -3/4, कॉमन रेशियो -2/3 और दिस इज 10 माइनस 1, तो -3/4 एंड -2/3 का पावर 9। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो 3/4 इंटू 2 टू द पावर 9 अपॉन 3 टू द पावर 9। एक 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 8 हो जाएगा और 2 यहाँ से कैंसिल आउट, 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आंसर या तो आप ये लिख दो या तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, दोनों से नंबर नहीं कटेंगे, सेम नंबर एक जैसा ही मिलेगा।